उनके लिए इसका अंजाम बिना शक बहुत कड़वा होगा। उन्हें ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने हमला कर दिया है और अब सब खत्म हो गया है। ये जंग उन्होंने ही शुरू की है। अब हम उन्हें इस बड़े जुर्म से बचकर निकलने नहीं देंगे। ये बयान ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनी का है। जिंदगी برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه. کار رو اونها شروع کردند و جنگ जिसमें उन्होंने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ये सोचना गलत होगा कि हमला करने के बाद सब कुछ खत्म हो गया है। खामनेई के मुताबिक इस टकराव की शुरुआत खुद अमेरिका ने की है और इसके परिणाम उनके लिए कड़वे होंगे। उनके इस बयान को अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के लिए सीधी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। सुप्रीम लीडर के इस बयान को एक कड़ी और साफ चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि ईरान ने ये साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की धमकियों से नहीं डरने वाला है। ये बयान अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को सीधा संदेश देता है कि किसी भी कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। साथ ही इस बयान से ये भी संकेत मिलता है कि दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे को तबाह करने की धमकियां दे रहे हैं, जिससे आशंका बन गई है कि क्या ये विनाशकारी युद्ध आगे होने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को धमकी देते हुए कहा था कि अगर इस्लामिक देश ईरान उनकी हत्या करता है तो अमेरिका उसे खत्म कर देगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान और चीन की दोस्ती भी एक बार चर्चा में आ गई है। दरअसल अमेरिका समय के साथ ईरान और खामनेई के तेज फैसलों के पीछे रह जाता दिख रहा है और फिलहाल उनके खिलाफ कोई निर्णायक कदम उठाना मुश्किल प्रतीत हो रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैनिक जमावड़े ने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड पर है। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि चीन ने ईरान को सैन्य मदद भेजी है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इन परिस्थितियों में ईरान का कड़ा रुख और चीन का समर्थन दोनों ही अमेरिका के लिए चुनौती बन रहे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इसी तरीके से बढ़ता रहा तो इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। ऐसे समय में ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि दोनों देश किस हद तक बातचीत और कूटनीति के माध्यम से तनाव को कम कर पाते हैं और विश्व समुदाय इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाते हैं। अभी के हालात को देखें तो ईरान के साथ कई देशों के समूह जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा और मजबूत सहयोगी चीन है, जो तेल, ऊर्जा और व्यापार और बाकी परियोजनाओं में ईरान का हमेशा साथ देता है और मुश्किल समय में उसे समर्थन भी करता है। इसके अलावा रूस भी ईरान का करीबी है और राजनीतिक और सैन्य रूप से उसका समर्थन करता है। सीरिया और लेबनान, हिजबुल्लाह जैसे देश और समूह भी ईरान के साथ हैं, जो इसे क्षेत्र में ताकत बढ़ाने में मदद करते हैं। शिया बहुमूल्य देश में समूह जैसे इराक और यमन यूरोपीय समूह भी ईरान के दोस्त माने जाते हैं। कुछ एशियाई और अफ्रीकी देश जैसे भारत और पाकिस्तान व्यापार और ऊर्जा के कारण ईरान के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि अमेरिका के दबाव के कारण ये सहयोग कभी कभी सीमित रहता है। कुल मिलाकर ईरान के कई देश और समूह इसका समर्थन करते आ रहे हैं, जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति बना रहे हैं।